बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं माहा शाहिद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हूं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ कि जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री से। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि क्योस मचा हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर और हालात बहुत खराब हैं, लेकिन उनके उस तमाम मामले के ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के अदाकाराओं के ऊपर। हिरा मानी जिनकी सिंगिंग बड़ी ट्रेंड कर रही है, कंट्रोवर्शियल भी हो रही है, और हानिया आमिर जिनको भारतीय फिल्म से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ एक और खबर जो है वो गर्दिश कर रही है अलीजे शाह की। अलीजे शाह जिन्होंने अपने ताकत का जो अदाकारी की ताकत का लोहा है वो मनवाया, लेकिन अब नजर आ रहा है कि शायद वो इंडस्ट्री क्विट करने जा रही हैं या वो उनको छोड़ चुकी हैं। क्या माजरा है, क्या मामला है, इसके ऊपर सबके ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम सब की प्यारी जो एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर। हानिया आमिर का मामला जो है बड़ा एक संगीन होता जा रहा है। आप सबने देखा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर एक क्योस है, एक टेंशन है, एक तकलीफ मची हुई है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। जो एक वाकया हुआ था भारत के अंदर, उसके बाद बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई पाकिस्तान की जानिब से भी, इंडिया की जानिब से भी। और इंडिया की जानिब से जो फैंस हैं उन्होंने ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स का, पाकिस्तान के एक्टर्स का, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनका प्रॉपर तौर पर बाइकआउट किया जाए। और उन्होंने बाकायदा ट्रेंड चला के बताया गो कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो इस कदर उन्होंने ढिठाई का मुजाहरा किया कि वो उसके बावजूद भी इंडियन गाने पोस्ट करते रहे, इंडियन मूवीज के बारे में बात करते रहे, उनकी जो है चीजें पोस्ट करते रहे, बजाय इसके कि वो बाइकआउट करते। और जब उनको बाइकआउट का कहा गया वो पीछे हट जाते। लेकिन हानिया आमिर उनमें एक थी जिन्होंने इस बाइकआउट को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। फैंस बार बार कमेंट सेक्शन के अंदर आके कहते रहे कि इसका बाइकआउट किया जाए, इसको बिल्कुल खत्म किया जाए। लेकिन हानिया आमिर जो है चिकनी चमेली जो है वो सुनने में मसरूफ थी, इतनी मसरूफ थी कि उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि जो उनकी मूवी है, बताया जा रहा था कि सरदार जी 3 की जो है वो शूटिंग जारी है, दिलजीत दोसांझ के साथ वो मूवी आ रही है। और अब ये खबरें सामने आ रही है कि हानिया को उस मूवी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, हानिया आमिर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा हैं, जिन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टीवी ड्रामा के ऊपर। क्या जबरदस्त उनकी एक्टिंग है, क्या जबरदस्त वो बोलती हैं, क्या जबरदस्त वो अदाकारी करती हैं। लेकिन अब हानिया आमिर को ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है, इंडियन मीडिया इसको कैटेगोरिकली रिपोर्ट कर रहा है कि हानिया आमिर उनको जो दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी आनी है उससे निकाल दिया गया है। वजह होता तो ये कि जब हानिया आमिर को इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, बाइकआउट की मुहिम चलाई गई, तो खुद ही उससे अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही है कि हानिया को निकाल दिया गया। अब निकाला क्यों गया है? जाहिर है कि आपकी स्टेट से बढ़कर, आपके मुल्क से बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर कोई मूवी बनती है तो उसकी जो प्राइम ऑडियंस होती है या उसकी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो पाकिस्तानी होते हैं ऑब्वियसली। अगर वो इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं या उस चीज का बाइकआउट कर रहे हैं तो फिर मूवी का मतलब ही नहीं रहता। सो जब से हालात खराब हुए हैं तो इंडियंस ने अपने, जाहिर है आपकी ऑडियंस, आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो माल है वो तब बिकता है जब आपकी टारगेट ऑडियंस हो। जब आपकी टारगेट ऑडियंस ये कह रही है कि अगर हानिया होगी और हम मूवी नहीं देखेंगे, उसका बाइकआउट करेंगे, करोड़ों अरबों की जो मूवी बनी हुई है, तो फिर उसके बाद तो मामलात तो फिर खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। अब हानिया आमिर को क्योंकि निकाल दिया गया है और कहा, यह बताया जा रहा है कि जो जितना उन्होंने जो है वो एक्टिंग कर ली थी और जितनी उनकी मूवी रिकॉर्ड हो चुकी थी उसको कट करके एक नई अदाकारा को जगह दी गई है और वो उनको रिप्लेस करने जा रही है। अब जो सार्फिन है वो भरपूर जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं हानिया को, और उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें खुद इस फिल्म से अलग हो जाना चाहिए था। मुल्क से बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती। जब दोनों तरफ बॉर्डर के ऊपर कशीदगी थी उस टाइम हानिया जो है बैठ के इंस्टाग्राम के ऊपर चिकनी चमेली सुन रही थी और कह रही थी कि मैं उसके साथ जो है वाइब कनेक्ट करूंगी जो चिकनी चमेली पर डांस करेगा। अब वो डांस जो है वो सारे इंडियंस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स, उन्होंने बराबर कर दिया और हानिया को जो है किक मार के बिल्कुल निकाल दिया गया है। और जो शायकीन है, जो सार्फिन है, वो अब हानिया को तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं बजाय इसके कि वो किसी और के ऊपर बात करें। साथ ही साथ हिरा मानी जो कंट्रोवर्शियल क्वीन है, जिनकी हर को दूसरी वीडियो जो है कंट्रोवर्सी का शिकार होती है। कभी उनकी जो है किस किस्म की साड़ी में वो वीडियो आ जाती है, कभी उनकी बेटे के साथ वीडियो आ जाती है, और अब उनकी सिंगिंग की वीडियो जो है वो सामने आई है जिसके ऊपर सार्फिन उनको रज कर जो है, मैं कहूँ, उनको तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। और उसके कमेंट्स अगर आप पढ़ें, मैं उसके कमेंट्स पढ़ रही थी तो हाँ, जो हिरा मानी उनको बाकायदा गालियां दी जा रही हैं।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक बंदा है, उसको वो बाथरूम सिंगर है, तो अगर वो गाना गा भी रहा है तो उसको तनकीद का निशाना बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन हेरा मानी इस किस्म के स्टंट्स करती रहती हैं ताकि पब्लिक में इन रहे, ताकि पब्लिक में उनका नाम बना रहे, ताकि पब्लिक में उनका जवाज रहे। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हेरा मानी अपना ग्राफ गिराते जा रही हैं, क्योंकि लोग अब नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर हालात कशीदा हैं और इन अदाकाराओं को जो है गाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही, मतलब इनका कंटेंट इससे बाहर ही नहीं आ रहा। आप बजाय इसके कि यकजहती करें अपने मुल्क से, अपनी कौम से, चाहे आप भारत के हैं आप इंडिया के हैं, आप इस किस्म की वीडियोस जो है वो शाया करें, जारी करें, और उसके ऊपर जब अवाम आपको गालियां देती है तो फिर जो है आप बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और अवाम के ऊपर ही आने लगते हैं। ये जो दोनों कंट्रोवर्सीज हैं ये तो आपके सामने रख दी। लास्ट कंट्रोवर्सी की जानिब बढ़ते हैं। अलीजे शाह जो पाकिस्तान की अदाकारा हैं वो भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी रही, और अब उनके सामने से एक बहुत अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। वो खबर ये सामने आ रही कि अलीजे ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से जो है, जहां पर उनकी तकरीबन 4.3 मिलियन ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं, वहां से अलीजे ने अपना जो तमाम पोस्ट डिलीट कर दी हैं, वहां पर 0 पोस्ट शो हो रही है। और उसके बाद साथ ही अलीजे ने एक स्टेटस लगा दिया जिसपे उन्होंने लिखा, आई क्विट दिस प्लेस इज वर्स देन हेल। अब जो नाजरीन है, जो नेटिजन्स हैं, वो इस बात को सोच रहे हैं कि आखिर अलीजे की इस पोस्ट का क्या मतलब है। अलीजे जिनको कई अरसे से जो है तनकीद का निशाने का सामना करना पड़ा, उनकी ड्रेसिंग की वजह से, उनकी बोल्ड शूट्स की वजह से, उनकी बोल्ड वीडियोस की वजह से, अब वो अलीजे जो है वो ये लिख रही हैं कि वो उस प्लेस को क्विट करना चाहती हैं और वो इससे अपनी जान छुड़ाना चाहती हैं। तो अब जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। कुछ लोग इसके ऊपर तज्जिया कर रहे हैं। मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स का देख रही थी कि शायद अलीजे किसी डिप्रेशन के अंदर है, उनके रिलेशनशिप्स के अंदर मामलात खराब हैं, और उस मामलात खराबी के बाद जिस तरह हम लोग पहले करते होते थे कि हम नाराज हो गए, सैड हो गए, डीपी काली कर दी, डीपी रिमूव कर दी, डीपी उड़ा दी, या इस किस्म की कोट लगा लिए। लेकिन जहां पर 4.3 मिलियन की पॉपुलैरिटी हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको बताती चलूं कि फॉलोअर्स गेन करना इतना कोई आसान चीज नहीं है। टिकटॉक के ऊपर जब आप 10 फॉलोअर्स गेन करते हैं, तो इंस्टा के ऊपर आप हार्डली 1 या 2 गेन करते हैं, मतलब इतना रेशियो उनका डिफरेंस है। तो वहां के ऊपर इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी, नेटफ्लिक्स में जाने के बावजूद भी, अलीजे की इस किस्म की जो पोस्ट आना है ये बहुत दिल दहला देने वाली है। और लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा अब परेशान भी हैं, लोग अफसरदा भी हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न अपना जो है वो शो कर रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जाते जाते जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो बुशरा अंसारी का है। बुशरा अंसारी जिनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया है और वो इस चीज को प्रमोट कर रही कि से नो टू द वॉर। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा है कि जो दोनों मुल्क के पीएम हैं उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए। 2 मुल्कों के दरमियान जब जंग होती है तो नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है, इंसानों का होता है, और इंसानों की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसके ऊपर किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी एक्टर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको डिमोटिवेट करना चाहिए और इस ट्रेंड को, इस बात को लेकर चलना चाहिए कि वॉर नहीं होनी चाहिए, चाहे बात कैसी भी हो। इसको बैठकर डिस्कस करें, इसके ऊपर डिस्कशन करें और इसको जितनी मर्जी फोरम्स पे लेकर जाएं, लेकिन इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जिस तरह मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स में आप बात करती रही हूँ, बताती रही हूँ, अब भी मैं यही कहूंगी कि हमारे रिलीजन में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बेशक आप अपने मुल्क से लॉयल्टी शो कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपने मुल्क से लॉयल्टी शो करें, लेकिन वॉर को प्रमोट ना करें। आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आए दे कि आप इस चीज के ऊपर फोकस करें कि वॉर नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। बात करें, डिस्कशन करें, आपस में बैठें, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बैठें, लेकिन वॉर को मत प्रमोट करें, जंग को मत प्रमोट करें। सुकून से होना चाहिए। हम भी पीस चाहते हैं और जाहिर है जो दूसरी तरफ भारत में लोग बैठे हैं वो भी पीस चाहते हैं, कोई भी नुकसान नहीं चाहता, ना जानों का, ना चीजों का, ना अपनी सरजमीन का। उसके ऊपर बुशरा अंसारी खुलकर सामने आई हैं और वो यही कह रही हैं कि आप सपोर्ट करें, आप किसी भी कंट्री से हैं, अपनी अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, उनके साथ खड़े हो, लेकिन ये काम मत करें, इस चीज को प्रोवोक मत करें कि जंग करो या जंग लड़ो या मैदान में आओ। ये न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर डिस्कस हो, या न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर इसके ऊपर बात हो, इसके ऊपर डिस्कशन की जाए और इसके ऊपर जो है कोई भी थ्रेटनिंग किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए, पीस होना चाहिए। पीस को प्रमोट करें और पीस को लेकर ही चलें। आज की हमारी टॉप 4 जो स्टोरीज थी वो बुशरा अंसारी की, अलीजे शाह की, हानिया आमिर की और हेरा मानी की।
कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख़्याल है इसको लेकर कि क्या मामलात होने चाहिए, किस तरह मामलात होने चाहिए और हानिया आमिर जो इतना ज़लील-ओ-ख़्वार होने के बाद अब उनको जो है मूवी से निकाल दिया गया है, क्या वो दोबारा इस तरफ आते वो आपको नज़र आ रही हैं? बॉलीवुड में जो डेब्यू हुआ है फवाद खान का, क्या वो कामयाब होगा, नहीं होगा? आपने अपने राय का इज़हार ज़रूर करना है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख़्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।